तो आज का क्वेश्चन है कि ए अल्फ़ा आपको गिवन है, ए अल्फ़ा मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमको ए बीटा की मैट्रिक्स नहीं दी गई है, तो हम ए बीटा की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बीटा अल्फ़ा की जगह पर हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ बीटा लगानी है। ठीक है, जैसे कॉस अल्फ़ा था तो कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा था तो साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, और ये हो गया हमारा कॉस बीटा। तो ये हमको ए बीटा की मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा, मतलब हमें दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, ए अल्फ़ा की मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए अल्फ़ा की, और वैसे ही हमें ए बीटा की मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली, कॉस बीटा, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉस बीटा। दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब सबसे पहले हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की है, 2x2 की। हम इसे लिखने के पहले भी देख सकते हैं, इसे आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है। हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे चेक करना होता है, जैसे हमको ये पहली मैट्रिक्स कितनी की दी हुई है, कितना ऑर्डर है इसका, 2x2 का ऑर्डर है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर भी हमको कितना दिया हुआ है, 2x2 का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम हो, पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर, अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, जो बचा हुआ नंबर है, रो में कितना बचा हुआ है 2 और कॉलम में कितना बचा हुआ है 2, इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना होगा, 2x2 का होगा, रो इंटू कॉलम। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। चलिए, अब आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई होगा वो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस का कॉस से, साइन का साइन से। ठीक है, देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, माइनस का साइन है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, अब साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये किया हमने मैट्रिक्स को यहाँ से क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो माइनस से हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा
प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एज इट इज लिख लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ये एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, अब यहाँ देखते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसे कैसे एडजस्ट करना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब यहाँ माइनस दोनों में है तो ये दोनों माइनस हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा निकाल लिया हमने बाहर। अब देखो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखना है, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। ये हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये साइन माइनस वाला साइन जो है वो कैसे दिया हुआ है आपको, आगे की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे, साइन वाले टर्म को बाद में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज की है, माइनस वाला जो टर्म था वो बाद में लिख लिया, पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लिया है। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करो पूरा। ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किस चीज़ का फॉर्मूला है बताओ मुझे, ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है, कमेंट करिए। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसके बाद कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद ये माइनस साइन हमने माइनस आगे रहने दिया, अब ये फिर से बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। देखो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये दोनों टर्म एक जैसी और ये दोनों टर्म एक जैसी। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसकी तरह दिख रहा है, देखो हमने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, आपको गिवन क्या था क्वेश्चन में, ए अल्फा इज इक्वल्स टू दिया था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे अल्फा, उसी को हमने थीटा की जगह पे सब जगह पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो, थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, अल्फा के प्लेस पे क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा। देखो प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड कि ए अल्फा डॉट ए बीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए, ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आना चाहिए। हमने दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, हमको रिजल्ट में क्या मिला, ए अल्फा प्लस बीटा, तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और आखिरी में लास्ट में हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये कैसे दी हुई है, ये कैसी मैट्रिक्स है, 1x3 की मैट्रिक्स है, इसमें एक रो और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, ये 1x3 की मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब रो एंड कॉलम दोनों कितने हैं, 3 है। इसके बाद जो लास्ट मैट्रिक्स है वो हमको 3x1 की मैट्रिक्स है।
ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 1x1 ये पहली मैट्रिक्स, और ये 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2। ठीक है, ये है 1x3 का मैट्रिक्स और ये है 3x3 का मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स होता है वो कैसे चेक करते हैं, ये पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका पहला नंबर, अगर ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, तो जो बचे हुए नंबर हैं वो मैट्रिक्स का, रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो रिजल्ट मैट्रिक्स कितनी होगी, क्या ऑर्डर होगा रिजल्ट मैट्रिक्स का, 1x3। यहाँ 1 बचा है, यहाँ पे 3, मतलब 1 रो और कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 रो एंड 3 कॉलम। कैसे होगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये आपको सॉल्व करते वक्त लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ इस लाइन को। ठीक है, इसे आपको एग्ज़ाम में या सॉल्यूशन के बीच में मेंशन नहीं करना है। अब इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1 प्लस x इंटू 2 2x, 1 इंटू 15 15 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर से एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 3। ठीक है, ये 5 इंटू एक्स 5x, और 1 इंटू 3 फिर से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा मैट्रिक्स है लिखते चलिए साथ में कि ये हमारे साथ में चल रहा है। ठीक है, इसे हटाना नहीं है, ये 1 1 2 और ये x से जो तीसरा मैट्रिक्स है साथ में हमको यहाँ पे लिखते चलना है ये। ठीक है, ये कितना हो गया, 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 प्लस 2x हो गया। ये कितना हो गया, 5x प्लस 3 और 3 कितना हुआ, 6। ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, 1 2 और ये x, ये तीसरा मैट्रिक्स। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें भी हमको सेम पहले क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर कैसा है, मैट्रिक्स का 1x3 का ऑर्डर है। ठीक है, 1 रो एंड फर्स्ट 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद दूसरे वाले में क्या ऑर्डर था, 3x1 का ऑर्डर है। देखो इसमें भी पहले मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर, ये दोनों सेम है। इसका मतलब हमको जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1x1 का हमको रिजल्ट मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एक बार में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 प्लस 2x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 16 प्लस 2x ये हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 6 इंटू 2 होगा, तो प्लस 5x प्लस 6 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला, x प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 प्लस 2x प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 6 2 ज़ा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एट 4x ये हो गया। फाइन, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, पूरे इक्वेशन में हमारा इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो इसे भी हमको मेंशन करते चलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, आपको स्टार्ट किया था, तो इक्वल्स टू में ये जो 0 है ये यहाँ पर ऐसे हमको चलाते चलना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो रहा है टोटल, एक्स स्क्वायर है ये, तो इसको हमने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। एक्स कितने बार आया है, 2x 10x 4x, टोटल कितना हो गया, 16x हो गया, टोटल हुआ 16x।
10 + 4 14 और 14 × 6। इसके बाद 16 और 12 दोनों को ऐड कर देते कितना हो रहा है 28। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x² + 16x + 28 = 0। हमें 28 को ऐसे डिवाइड करना है कि उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला नंबर जो 16 लिखा हुआ है वो आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 14 × 2 कितना होता है, 14 2 = 28 होता है, और 14 और +2 करेंगे तो 16 भी होता है, ठीक है। तो यही हम 28 को 14 × 2 में स्प्लिट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 14 + 2, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं 16 को, प्लस ये हो गया 28, ठीक है। x² + 14 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा 14x + 2x + 28 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा x + 14, और इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा x + 14। तो कुल मिला के जो कॉमन बच रहा है एक सिंगल टाइम वो हो रहा है x + 14, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है x + 2, ओके। x की वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली -14 और -2। तो यही हमारा आंसर है, हमको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, ठीक है।